सागर की घटना हो जिसमें एक दलित परिवार की संदिग्ध अवस्थाओं में खाने में मौत हो गई हो। मैं साधुवाद देता हूं चिंतामण मालवीय जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में, सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। आदरणीय मध्य प्रदेश के सभी परिवारजन, कल दो घटनाएं मध्य प्रदेश में घटी। एक घटना थी कि इंदर सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री है। वो एक सड़क से गुजर रहे थे। साल का सबसे बड़ा ऑफर, अपनी नई किया कार खरीदे और पाए आरटीओ टैक्स पर 50% तक की बचत। मौका सीमित समय तक। सेठ किया सागर पर, पता बहेरिया दमोह रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9201969649। खेत में सूखे गेहूं के आग लग गई तो उतर के बुझाने लगे। इसके वीडियो मीडिया की खबरें बनी। साधुवाद है उनको, धन्यवाद कि उनकी चेतना के उस स्तर में जिसने किसान के दर्द को समझा। एक मंत्री अपने काफिले को रोक के किसान की जलती हुई फसल को बुझाने का प्रयास करता हुआ दिखा। ये जनप्रतिनिधि का तो दायित्व है ही है, पर उसकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। तो मैं धन्यवाद देता हूं इंदर सिंह जी परमार साहब को। दूसरी घटना एक और घटी। जेपी नड्डा जी ने चिंतामण मालवीय जी को नोटिस दे दिया इसको लेके कि उन्होंने जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि विचार से बड़ा जनप्रतिनिधि का व्यवहार जनता के प्रति होता है। सर्वविदित है कि इस सरकार का, मोहन यादव की सरकार का चेहरा माफियाओं की गिरफ्त में आ चुका है। इसमें हर तरह का माफिया सर चढ़ के तांडव मचा रहा है। भू माफिया मोहन सरकार का सबसे बड़ा, एक तरह से सरकार पे कब्जा हो गया किसी का तो भू माफियाओं का। अभी उज्जैन में किसानों की जमीन बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण, बिना कोई नोटिस सिंहस्थ को लेके स्थायी रूप से निर्माण करके अधिग्रहण करेंगे। करीब 13-14 गांव की जमीनों पर 4000 से ज्यादा किसान, यातनाएं अद्भुत और अकल्पनीय हो रही। उन्होंने आंदोलन किए, आंदोलन को कुचल दिया। अखबार में एक लाइन नहीं आने दी, मीडिया डोमेन से इसको बाहर कर दिया गया। फिर उन किसानों ने मुझसे मिलकर अपनी वेदना व्यक्त की। मैं जब उज्जैन गया तो मैंने उनसे कहा कि आप सहमति पत्र आपस में बात करके दो, इस बात का कि हम जमीन स्थायी रूप से सरकार को या सिंहस्थ को लेकर नहीं देना चाहते। सिंहस्थ चूंकि हमारा आस्थाओं का केंद्र है और उज्जैन सिंहस्थ की भूमि पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो जो परंपरागत अस्थायी रूप से अधिग्रहण होता है उसके लिए वो तैयार है और होना भी चाहिए। पर सिंहस्थ की जमीन को स्थायी रूप से किसानों से लेना यानी लोकतंत्र और संविधान की अवमानना करना। दूसरा, मैं साधुवाद देता हूं चिंतामण मालवीय जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से सरकार के संज्ञान में, सदन के पटल पर एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उस पूरी भावना को लेके आए। वो मैंने भी सुना। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश और देश को बता दिया कि एक दलित परिवार का कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कुचल देगी। किसान के लिए किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को यह सहन नहीं होगा। अभी दिल्ली में किसानों को जो आंदोलन थी, उनके साथ यातनाएं हुई, सबने देखी। नरेंद्र मोदी ने लगातार 5-6 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको कुचलते हुए सबने देखा। एमएसपी की बात करते हुए
किसानों ने जो मांग की, नरेंद्र मोदी जी ने उसको कई बार भाषणों में समर्थन दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। आज तक 10 साल में सबने देखा, देश ने देखा। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कृषि मंत्री है, उन्होंने गेहूं के, धान के, सोयाबीन के दाम की बात करके वोट लिए, एक शब्द भी नहीं बोले आज तक। वापस ये पूरे प्रदेश की जनता और किसान ने देखा। अब ये जमीन दादागिरी से, सरकार के हम में, मत के अहंकार में किसानों की उज्जैन की छीनी जा रही है, और एक दलित जनप्रतिनिधि ने उसकी आवाज उठाई तो सीधे जेपी नड्डा जी ने उसको नोटिस दिया। जेपी नड्डा जी का नोटिस देने का क्या मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी। ये मैसेज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान भाइयों, दलित भाइयों, हमारे खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन, अगर यही बात कैलाश विजयवर्गीय करते तो क्या जेपी नड्डा उनको नोटिस देते? नोटिस देना था उस मंत्री को जिसने भिखारी कहा जनता को, प्रहलाद पटेल। जब भारतीय जनता पार्टी मौन थी, एक भी पदाधिकारी नहीं बोला। नोटिस देना था गोविंद राजपूत को, जिन पे इतने भ्रष्टाचार के केस के आरोप लगे। नोटिस देना था विश्वास सारंग को, जिसने नर्सिंग घोटाले में पिछले 5-6 साल से एक भी परिवार के बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ, बेटी ग्रेजुएट नहीं, सब फिल फूल करने के बाद नहीं। नोटिस इन भ्रष्टाचारियों को देना था, उनको नहीं दिया। नोटिस दिया चिंतामण मालवीय को, इसलिए कि उसने किसानों की बात कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। साथियों, सिर्फ एक घटना यही नहीं है कि चिंतामण मालवीय जी को इस तरीके से नोटिस दिया किसान की बात करने पे, क्योंकि वो दलित थे। ये दलित विरोधी कैसे हैं, इनको ये बात आपको समझना पड़ेगी कि दतिया में होली के दिन दलित युवक को पीट कर थाने में नुसारी, 22 मार्च को होली के बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल के भतीजे ने एक दलित को दौड़ा कर मारा। बीजेपी का विधायक है वो, उसका भतीजा है, वीडियो वायरल हुआ। अभी सागर में होलिका दहन के दिन एक दलित परिवार के साथी को होली में धकेल दिया और उसकी एफआईआर नहीं लिखी। ये ताजा घटना है जो भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को बताते हैं। मुरैना में दलित दूल्हे की बारात पर हमला कर दिया। अभी 25 फरवरी 25 में सीहोर में एक हत्या हुई दलित युवक की, ये भी फरवरी 25 में, जिसमें सामूहिक रूप से दलितों का बहिष्कार कर दिया पूरे गांव में। इधर ये मैं मानता हूं पूरी अलग अलग सागर की घटना हो, जिसमें एक दलित परिवार की संदिग्ध अवस्थाओं में खाने में मौत हो गई हो, गुना पर की बात हो जिसमें दलित परिवार के सामूहिक रूप से जमीन पर कब्जा करने में भारतीय जनता पार्टी, पुलिस, और ये अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना थी। बीजेपी के लोगों का लगातार दलितों पर जिस तरीके के एसटी/एससी के परिवारजनों पर यातनाएं हो रही है, ये दलित विरोधी, एसटी/एससी विरोधी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी, अंबेडकर विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर का ये संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी दिखती है। मैं कांग्रेस पार्टी चूंकि इस पूरे मामले में गंभीर है, और जो किसान परिवार के साथियों के साथ यातना हुई, वो चिंतामण मालवीय जी को नोटिस दे सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी अंदर असंतोष है, उनमें भयंकर असंतोष है, अस्थिर है सरकार। अभी पुलिस विभाग के तबादले हुए, पुलिस विभाग के तबादले किसको हटाया गया? जो लोक आयुक्त में जिसमें सौरभ शर्मा के केस में इन्वॉल्व था जयदीप प्रसाद, उनको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि डायरी थी। मंत्री ने कहा कि किसी प्रकार की कोई डायरी नहीं है। कहा सदन में। तो फिर इसका मतलब है कि मंत्री जांच कर रहा है उसको कैसे पता चला मंत्री को कि एक इतने बड़े कांड की जिसका पूरे मध्य प्रदेश शर्मसार हो गया, उसकी जांच में डायरी नहीं आई? क्या लोक आयुक्त ने आज तक कहा? क्या अखबार मीडिया पर लोक आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? क्या यही लोक आयुक्त मंत्री को जाके बताता था? मंत्री ने कैसे कहा भैया कि डायरी नहीं थी? इसका मतलब जांच प्रभावित हुई है, ये स्वीकार कर लिया। अभी एक इनोवा कार जिसमें 10 करोड़ रुपए और 52 किलो सोना
स्पष्ट बताया गया कि मिला। वो इनोवा कार, छोटी से छोटी घटना, जगह जगह कैमरे लगे, जगह जगह कैमरे से पता चल जाता है कि गाड़ी कहां से निकली और कहां जाके रुकी। यह इतनी सी बात पता नहीं चली कि गाड़ी कहां से निकली और कहां गई। ऐसा लोकायुक्त की जांच हो रही है। आखिर मध्य प्रदेश के परिवारजनों, सौरभ शर्मा कांड में भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सबके नाम है डायरी में, कोई नहीं बचा हुआ है। और ये जो परिवहन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, इनने सबने पैसे लिए, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी उसको दबाने में लगी। नोटिस उनको देना था, नोटिस दिया चिंतामण मालवीय। ये बात, ये मैसेज, ये भारतीय जनता पार्टी, आपने जो मत दिया, आपका जो वोट है, आप ही को लूट रहे। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले, ये नरेंद्र मोदी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले, ये नरेंद्र मोदी जिनके आगे कोई नहीं था, जिनके पीछे कोई नहीं है, ये आरएसएस जो सबसे स्वच्छ और ईमानदार लोगों की संस्था, सब लोग, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तांडव मचा रही है कि उसमें आपका परिवार, आपका आने वाला भविष्य, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। जनता से प्रार्थना है, खड़े हो जाओ, उठो। उज्जैन के साथियों से मेरी प्रार्थना है कि वो किसान की लड़ाई नहीं, उज्जैन की लड़ाई। अहंकार के खिलाफ, रावण, सोने की लंका थी रावण की, उस अहंकार के खिलाफ उस समय हमें रोज पढ़ाया जाता है, रोज सिखाया जाता है। सदियों से ये बात हमारे पीढ़ी को बताई गई कि अहंकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी। हम मोहन यादव जी को सुझाव देना चाहते हैं कि आप अहंकार कम करो। आपके सरकार का चेहरा टोटल चोरी का चेहरा हो गया, लुटेरी सरकार है आप। एक विभाग ऐसा जहां बिना पैसे से काम होता नहीं मिलता है, एक पुलिस थाना ऐसा जहां पैसे का लेन देन होता नहीं मिलता है, एसपी का काम अवैध धंधे चलवाना हो गया, थाने का काम जुए सट्टे चलवाना हो गया। इस तरह का अद्भुत अकल्पनीय करप्शन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की में से भी आप 10 गुना आगे बढ़ गए, वो भी कम नहीं थे, पर आप उनके भी पिताजी निकल गए। करप्शन में आपकी सरकार अद्भुत और अकल्पनीय लूट में मची। फिर से हम चिंतामण मालवीय जी की बात का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी उज्जैन जाकर किसानों की लड़ाई लड़ेगी। इसका प्रोग्राम हम जारी कर रहे हैं। हम जो डीजीपी लोकायुक्त को जो हटाया गया, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर चढ़ के बोल रही है, घर घर बोल रही है, हर जगह मैसेज दे रही है। उसको दबाने में सरकार पूरे तरीके से लगी है। जो मंत्री ने कहा कि डायरी नहीं थी, ये मैसेज है कि मंत्री को कैसे पता चला कि डायरी नहीं थी? वो जांच एजेंसी का हिस्सा है क्या? जांच एजेंसी ने कोई बाहर पब्लिक डोमेन में कोई चीज लेके आई है क्या? इसका मतलब है कि पूरी बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। नोटिस देना था गोविंद राजपूत, नोटिस देना था जिसने भिखारी कहा जनता को, वो मंत्री, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी, नोटिस देना था विश्वास सारंग को, जिसके नर्सिंग कांड जिसके देखरेख में हो, उनको नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया चिंतामण मालवीय को, जिसने किसानों की बात की, क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति में आता था। मैं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, ये चिंतामण मालवीय कांग्रेस बीजेपी के नहीं, ये चिंतामण मालवीय एक उस शोषित और आरक्षित वर्ग के, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जिसकी लड़ाई लड़ के मर गए, शहीद हो गए, शहादत दे दी। कई साथी उस लड़ाई में वो अलग अलग विचारों के होंगे, पर दलित अपनी आवाज सही तरीके से रख दे, इसको संबल देने में जिन जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उनका भी अपमान किया। मैं फिर से इस पूरे वक्तव्य पे आदरणीय बरैया जी से अनुरोध करूंगा, वो भी अपनी बात करें।
टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।